से बढ़िया, बेहतर और अच्छे हो गए। डेफिनेटली इंडियन एयरफोर्स नॉन कॉम्बेटेंट अंडर अग्निपथ स्कीम का आपका जो नोटिफिकेशन आया था, मैंने आपको 3 से 4 दिन पहले बताया था कि इसके बारे में ज़रूर बता देंगे। थोड़ा टाइम की वजह से तुरंत नहीं इन्फॉर्म करवाया, बट मैंने कहा चलो आज आपको बता ही देते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे हम इसके बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे। फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन फिल कर सकता है, सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। डेट ऑफ बर्थ क्या चाहिए, पेपर पैटर्न क्या होगा, मतलब A to Z सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, अग्निवीर नॉन कॉम्बेटेंट का यहाँ पे 01/2023 का फॉर्म होने वाला है अंडर अग्निपथ स्कीम। डिटेल नोटिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको यहाँ पे नीचे आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे इस पोर्टल में आपके जा सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर पहला नंबर भैया एज क्या होनी चाहिए, तो 29 जून 2002 से लेके 29 दिसंबर 2005 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं दूसरा, पर एज, ठीक है ठीक है। एनरोलमेंट के लिए जो होता है 21 साल मैक्सिमम होता है, ये इंडियन एयरफोर्स का पहले से ही है, तो ये चीज़ आई होप आप सभी को पता है। मैरिटल स्टेटस ऑफ अनमैरिड होने चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मैंडेटरी और भी कुछ सर्टिफिकेट वगैरह आई होप अगर लगता है तो मैं अभी आप सबको सारी चीज़ें पढ़ के बताने वाला हूँ। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं, तो आपका हाइट अगर 152.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, चेस्ट आपका मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, वेट आपके हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, हियरिंग ठीक है, डेंटल 14 पॉइंट्स तो होने ही चाहिए, जनरल हेल्थ आपका ठीक ठाक होना चाहिए, ठीक है। अगर जनरल डिस्क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन कर रखा है, नारकोटिक्स ड्रग्स वगैरह मत लेने होना चाहिए, ठीक है। ये बॉडी टैटू होगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा। ओनली सिक कैंडिडेट के लिए कुछ चीज़ें अलाउ हैं। जॉब प्रोफाइल की बात अगर कर लेते हैं, कैंडिडेट सेलेक्टेड एस अग्निवीर वायु अग्निवीर नॉन कॉम्बेटेंट विल इन एडिशन टू स्पेसिफिक ड्यूटीज असाइन इन देम इन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस ड्यूटीज एंड टास्क, ठीक है। वो उनके अकॉर्डिंग वो लोग, मतलब हाउस कीपिंग स्ट्रीम्स वो लोग आपको अलॉट करेंगे जो चीज़ें आपको वहाँ पे जॉब करना पड़ेगा, ठीक है। हॉस्पिटलिटी स्ट्रीम आपको सारी इन दिस स्ट्रीम एन इंडिविजुअल इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म ऑल टास्क एसोसिएटेड विद कुकिंग, किचन मैनेजमेंट, प्रेजेंटेशन ऑफ डिशेस, मेंटेन सैनिटाइज एंड ऑर्डरली, ये सारे के सारे आपको काम वहाँ पे करने पड़ेंगे, ठीक है। प्रोसीजर टू अप्लाई, पहले फॉर्म कैसे अप्लाई करना है वो चीज़ मैं आप सभी को बता देता हूँ। कैंडिडेट को अपना जो इसका फॉर्म होना चाहिए वो मैं आप सभी के पास में होना चाहिए, जो मैं अभी टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। उसके बाद डाउनलोड ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म एंड द अदर सर्टिफिकेट होस्टेड इन द सब टैब एप्लीकेशन फॉर्म अंडर अग्निवीर नॉन कॉम्बेटेंट टैब होस्ट ऑन द पोर्टल। यहाँ से हमें मिल जाएगा वो फॉर्म, मैं आपको डाउनलोड करके भेज दूंगा टेलीग्राम पे, परेशान मत होना। डेली फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म एनी अदर सर्टिफिकेट में बी सबमिटेड बाय नॉर्मल पोस्ट, आपको नॉर्मल पोस्ट से भेजना है, स्पीड पोस्ट ने नहीं भेजना। ड्रॉप बॉक्स टू एनी ऑफ द लोकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर ड्यू टू डेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, मतलब जैसे डेट ओवर हो जाती है तो अब तब आपका अगर रिसीव होता है एप्लीकेशन तो फिर ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट ऑफ द कैंडिडेट सबमिटिंग मल्टीपल एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड इन टोटल, मल्टीपल अगर ज़्यादा भेज देते तो भी आपका नहीं माना जाएगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या भेजना है, कितनी वैकेंसी है, किधर के लिए, ड्रॉप बॉक्स लोकेशन एड्रेस क्या होने वाला है वो देख लेते हैं। अगर आप में से कोई दिल्ली के लिए भेज रहा है, ठीक है, तो फर्स्ट नंबर अगर दिल्ली के लिए ये प्लेस है, ठीक है, ये पोस्टल एड्रेस आपको इस एड्रेस में भेजना है। ड्रॉप बॉक्स लोकेशन पे आपको ये लोकेशन आपको ऐड करना है, ठीक है। और वैकेंसी यहाँ पे हाउस कीपिंग की होने वाली है। न्यू दिल्ली पे बात कर लेते हैं, ओसी ये पोस्टल एड्रेस होगा, ड्रॉप बॉक्स लोकेशन आपका ये है। उसके बाद अगर हाउस कीपिंग वैकेंसी की बात कर लेते हैं तो वैकेंसी यहाँ पे ये होने वाली है, ठीक है। न्यू दिल्ली पे देख सकते हैं यहाँ पे एयरफोर्स कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन न्यू दिल्ली पे, और उसके बाद यहाँ पे ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको भेजना है, और हॉस्पिटलिटी की यहाँ पे वैकेंसी है। ऐसे हम नीचे चलते तो हर जगह आप देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग क्लोज पे आप भर दीजिएगा, ज़्यादा दूर मत जाइएगा। जोधपुर का जैसे है यहाँ पे, जोधपुर का अगर किसी को भरना है तो ये उनका सेंटर हो गया, मतलब ये पोस्टल एड्रेस हो गया, ये उनका मैसेज जहाँ पे उनको मतलब वो ड्रॉप करना है बिल्कुल एड्रेस हो गया, और हाउस कीपिंग की यहाँ पे भी वैकेंसी हो जाती है। ऐसे जयपुर का है, सालौर का है, ठीक है, और मैसूर का, न्यू दिल्ली, पुणे, प्रयागराज का अगर हम देख लेते हैं तो प्रयागराज का ये पोस्टल एड्रेस है, लेकिन ये जो मेन है यहाँ पे ड्रॉप बॉक्स है, मतलब यहाँ पर फाइनल पहुँचना चाहिए और हाउस कीपिंग का पोस्ट होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे धीरे धीरे श्रीनगर का है, उधमपुर का है, जम्मू, कसौली, पालम, अम्बाला का अगर बात कर लेते हैं तो अम्बाला का देखो ये सेम टू सेम यहाँ पे एयरफोर्स स्टेशन अम्बाला कैंट है, अम्बाला कैंट होने वाला। तो एयरफोर्स फेज सेकेंड वाले एस्पिरेंट इस चीज़ को जानते होंगे, हॉस्पिटलिटी का यहाँ पे होने वाला है पोस्ट, ठीक है। बठिंडा, अमृतसर, पटियाला, बनाला, देहरादून, फरीदाबाद, न्यू दिल्ली, बेलगावी पे भी है यहाँ पे, बिदार, बेंगलोर, ठीक है, लंका, थम्बारम, चौबा,
तेजपुर, ये सारे के सारे आपके एड्रेस यहाँ पे इधर आपका वैकेंसी मेंशन कर रखा है, किस पोस्ट के लिए वैकेंसी है, हॉस्पिटैलिटी के लिए, हाउसकीपिंग के लिए। आगे बात करते हैं, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विद एप्लीकेशन, ये सारे के सारे आपको डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने चाहिए। क्लास 10th का आपका मैट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज आपका रिसेंट फ़ोटो होना चाहिए, जनवरी मतलब 6 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, जनवरी लगभग लिखा हुआ है तो नहीं कि 2-4 महीने की भेज सकते हो। और फॉर्म को ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है, आज नहीं तो कल की डेट में फिल कर देना और अपने क्लोज एससी में भेज दो, तब तो ठीक है, नहीं तो फिर डिले हो जाएगा, फिर माना नहीं जाएगा। अग्निवीर टर्म्स एंड कंडीशन है, ठीक है, ये कोई इतना ज़रूरी नहीं है आपको पढ़ना। एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग पीरियड की बात कर लेते हैं। ऑन बीइंग एनरोल्ड अग्निवीर बाय नॉन कम्बेटेंट विल बी इम्पार्टेड स्पेसिफिक जॉब ट्रेनिंग एज पर अलॉटेड स्ट्रीम बेस्ड ऑन इंडियन एयरफोर्स रिक्वायरमेंट। लीव की बात कर लेते हैं, ठीक है, वही इंडियन एयरफोर्स जो अग्निवीर बाय XY की लीव है वही, सैलरी भी वही होने वाली है। टर्मिनल बेनिफिट सेवानिधि हमें यहाँ पे मेंशन कर रखा है, इसकी अभी खैर बाद में जो मतलब एयरफोर्स सेक्शन वाई ग्रुप पे मिलता है ना, वही सारा का सारा यहाँ पे मिलेगा। अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट में मिलेगा। सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन हम यहाँ पे देख लेते हैं। Candidate whose application have been accepted will be issued with admit card for written test. The admit card will have the date, location and time of written test. Candidates are expected to report for written test at appointed time and adhere to the instruction. ठीक है, आपको मतलब इन्फॉर्म किया जाएगा कि कहाँ पे आपका पेपर होने वाला, आपके एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, फिर आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ेगा। कैंडिडेट को अपना कैंडिडेट शुड कैरी हिज आधार कार्ड, आपको वहाँ पे ले जाना होगा रिपोर्ट करने के लिए। जम्मू कश्मीर मेघालय वगैरह कैंडिडेट के लिए वैलिड अदर ID प्रूफ भी वहाँ पे माने होंगे। कैरेक्टर सर्टिफिकेट साइन बाई गजटेड ऑफिसर, पंचायत ऑफिसर, प्रिंसिपल ऑफ स्कूल, प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज, स्टडिंग ड्यूरिंग लास्ट 01 ईयर, नॉट ओल्डर दैन 6 मंथ एंड मस्ट द ऑफिस सील ऑफ द इश्यूइंग ऑफिसर, ये चीज़ भी होनी चाहिए। ओरिजिनल 10th का पासिंग सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर वेरिफिकेशन होगा। ओरिजिनल 10th मैट्रिकुलेशन मार्कशीट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ़ एनी, अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो फिर ज़रूरी, नहीं है तो फिर इफ़ एनी, मतलब कि अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, ये चीज़ हमें यहाँ पे मेंशन कर रखी है। नोट अगर बात कर लेते हैं, द ओरिजिनल पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट शैल नॉट बी रिटेन्ड बाय द एग्जामिनेशन सेंटर, मतलब वो मतलब वापस कर लेंगे। इंटरनेट कॉपी ऑफ मार्कशीट नॉट एक्सेप्टेबल, मतलब कि आपको वहाँ पे अपनी फ़ोटो कॉपी नहीं लेके जानी होगी, आपको अपना कॉपी मतलब आपका जो जेन्युइन मार्कशीट होता है वही लेके जाना होगा। फेज फर्स्ट का रिटर्न टेस्ट है, जो टेस्ट के नाम पे टेस्ट ही है, ठीक है, जो आपका टेस्ट है ये स्टेशन लोकेशन वेयर द कैंडिडेट हैज सबमिटेड हिज एप्लीकेशन। रिटर्न टेस्ट विल बी कॉमन फॉर बोथ स्ट्रीम्स, दोनों स्ट्रीम्स के लिए रिटर्न टेस्ट होगा, कॉमन होगा। मिनिमम एग्रीगेट स्कोर ऑफ 10 इज रिक्वायर्ड फॉर कैंडिडेट टू पास रिटर्न, मतलब लगभग 10 नंबर आपको लाने पड़ेंगे रिटर्न टेस्ट को पास करने के लिए, ठीक है, जो कुछ इस तरह से होने वाला है। इंग्लिश आपकी 10 मार्क की आएगी और जनरल नॉलेज आपकी 10 मार्क की आएगी, टोटल आपका 20 मार्क का पेपर होने वाला है, ठीक है। आपको डिबार किया जाएगा, मतलब बाहर किया जाएगा, तो मतलब समझ जाओ कुछ गड़बड़ सड़बड़ करोगे तो भी आपको बाहर किया जाएगा। आगे यहाँ पे फेज सेकंड का आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट के बारे में हमें यहाँ पे मेंशन कर रखा है, तो ये भी चीज़ हम देख लेते हैं। Only candidates who have passed written test will permitted to appear in physical fitness test depending on the number of candidates passing written test. A decision may be taken to permit either all candidates to appear for PFT or restrict it to a ratio, मतलब वो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि कैसे क्या करना है। इन द ऑर्डर, मतलब ज़्यादा पास हो गए, ठीक है, अगर कम पास हुए तो सबको फिजिकल करा लेंगे, ज़्यादा पास हुए तो फिर एक रेशियो के बेसिस पर खुद ही डिसाइड कर लेंगे। इन ऑर्डर ऑफ रिटर्न टेस्ट मेरिट, टू द एक्सटेंट पॉसिबल फिजिकल फिटनेस टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन सेम डे ऑफ द रिटर्न टेस्ट। अगर इनका मानना है कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो होगा आपका सेम डे ही कंडक्ट करा लिया जाएगा। हाउएवर कैंडिडेट शुड बी प्रिपेयर टू स्टे एट वन एक्सपेंसेस इफ द टेस्ट कैन नॉट बी कंडक्टेड ऑन द सेम डे, इन विच केस इट विल बी कंडक्टेड ऑन नेक्स्ट डे। PFT will be common and qualifying in nature and both streams. Candidate will have to submit consent certificate signed by the legal guardian or self before, ठीक है। consent certificate क्या होता है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा दौड़ने से पहले, वो मैं आप सभी को बता दूंगा। हे हाइट चेक 152 बता ही चुका। फिर PFT की अगर बात कर लेते हैं तो आपको 1.6 किलोमीटर का रनिंग यहाँ पे करना पड़ेगा। वही 6 मिनट 30 सेकेंड मतलब 1600 मीटर का आपको रनिंग करना पड़ेगा और साढ़े 6 मिनट का आपको यहाँ पे समय मिलेगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट टू PFT, ओनली कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन PFT फर्स्ट विल बी परमिटेड टू अपीयर इन PFT 2, मतलब PFT फर्स्ट होगा, PFT 2 होगा। उसके PFT 2 में क्या होगा वो देखो यहाँ पे 10 पुशअप्स करने हैं, 10 सिटअप्स करने हैं और 20 स्क्वाट्स करने हैं विद स्टिपुलेटेड टाइम एज पर द फॉलोइंग। यहाँ पर टाइम वगैरह भी मेंशन कर रखा है, 10 पुशअप 1 मिनट, 10 सिटअप्स 1 मिनट, 20 स्क्वाट्स 1 मिनट, ये सारा का सारा वहाँ पे प्रोसेस होगा। फेज थर्ड स्ट्रीम सूटेबिलिटी टेस्ट होगा, ठीक है। मान लो आपका स्ट्रीम सूटेबिलिटी टेस्ट का मतलब क्या हो, जिससे अपने
हाउस कीपिंग करी तो हाउस कीपिंग के अकॉर्डिंग कोई ना कोई टेस्ट हो जाएगा, वही आपका यहाँ पे होने वाला है। लगभग आपको 50% मार्क्स वहाँ पे लाने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है, मतलब 30 नंबर का कोई टेस्ट होता है तो 15 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। आगे बात कर लेते हैं, हॉस्पिटैलिटी की बात कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, फूड वगैरह का नॉलेज होना चाहिए, हॉस्पिटैलिटी फूड वगैरह बनाने का नॉलेज होना चाहिए, वो हाउसकीपिंग में क्या क्या आपको आना चाहिए वो चीज़ें हमें मेंशन कर रखी हैं। ये सब बात का है। फेज़ 5 आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, तो मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में हम बाद में कभी बात कर लेंगे। जनरल इंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं, कोविड-19 इंस्ट्रक्शन। बेसिकली ये फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, और ज़्यादा मौका नहीं है, मुझे लगता है 15 दिन का समय है, और 2-4-5 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, क्योंकि 3 से 4 दिन पहले मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो आप में से जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल करना चाहता है, फिल कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, तो मैं फिर आपको इसको फिल करने का प्रोसेस आज ही बता दूंगा, तो फिर आपको ज़्यादा डिले नहीं करना पड़ेगा, और फिर आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। कोई क्वेरी है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आस्क कर लेना, ठीक है। मतलब वीडियो के कमेंट सेक्शन में तो डेफिनेटली वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। वीडियो पसंद आया तो लाइक का ऑप्शन होता है, लाइक कर दीजिएगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं। टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।